गाड़ी एक ट्रू हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि प्रॉपर ईवी ड्राइविंग मोड के साथ आती है। और दूसरी बात यह कि यह पाकिस्तान की पहली CKD PHEV है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ही बनने वाली प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है। ये जीरो एमिशन के साथ आती है, यानी कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली व्हीकल है। तो आप इसको जितना भी मर्जी चला लें, वेदर के ऊपर, इर्द गिर्द माहौल के ऊपर इसका कम से कम असर होगा और ये फ़िज़ा को, आबो हवा को आलूदा भी बहुत कम करेगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ब्रांड न्यू MG HS PHEV 2025 प्लग इन हाइब्रिड। अब इससे पहले कि हम इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू स्टार्ट करें, मैं आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इस ब्रांड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ और फिर उसके बाद हम करते हैं इस गाड़ी के बारे में डिटेल से बात। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। MG एक ब्रिटिश बॉन्ड ब्रांड है जो कि पिछले 100 साल से गाड़ियाँ बना रहा है और इनकी तमाम गाड़ियों में ही आपको स्पोर्टी DNA नज़र आता है। इसके साथ साथ ये दुनिया का चौथा CKD प्लांट है। इसके अलावा दुनिया में 3 और प्लांट हैं MG के जो कि CKD गाड़ियां बनाते हैं। और पाकिस्तान में ये जॉइंट वेंचर है साइक ग्रुप और JW ग्रुप का आपस में। MG पाकिस्तान के 7 प्रॉमिसेस हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर ऑन टाइम डिलीवरी है, नंबर 2 थ्रिलिंग डीलरशिप एक्सपीरियंस है, नंबर 3 नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सेफ्टी, नंबर 4 ऑफर्स लेटेस्ट ग्लोबल स्पेक, जिसका मतलब यह है कि गाड़ी आपको उन्हीं स्पेक्स पर दी जाएगी जिन स्पेक्स में इंटरनेशनली मार्केट में गाड़ी सेल की जाती है, कोई भी चीज़ कम नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है फोकस ऑन EVs और उसके बाद डिज़ायरेबिलिटी फॉर एवरीवन है, और लास्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान से गाड़ियां बनाकर बाहर के दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट की जाएंगी। MG HS PHEV। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये गाड़ी एक ट्रू हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि प्रॉपर EV ड्राइविंग मोड के साथ आती है। और दूसरी बात यह कि यह पाकिस्तान की पहली CKD PHEV है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ही बनने वाली प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है। ये जीरो एमिशन के साथ आती है, यानी कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली व्हीकल है। तो आप इसको जितना भी मर्जी चला लें, वेदर के ऊपर, इर्द गिर्द माहौल के ऊपर इसका कम से कम असर होगा और ये फ़िज़ा को, आबो हवा को आलूदा भी बहुत कम करेगी। ओके, सो सबसे पहले तो हम करते हैं इस गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन और उसके बाद हम करते हैं इसके बारे में डिटेल से बात। हेडलाइट्स के लिए आपको मिलती हैं मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स विद ऑटो लेवलिंग फीचर और ऑटो ऑन ऑफ फीचर, और इसमें डिपर फंक्शन भी ऑटोमेटिक है। इसके साथ साथ हेडलाइट्स के अंदर फॉलो मी होम वाला फीचर भी आपको दिया जाता है। इसकी शेप अगर आप देखेंगे तो ये बहुत शानदार है और ये LED लाइट्स हैं जिसकी वजह से इनका थ्रो और विजिबिलिटी रात के टाइम आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। इसके साथ साथ इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये ऑटो हाई बीम असिस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं, यानी कि सामने से आने वाली ट्रैफिक को ये डिटेक्ट करते हुए ऑटोमेटिकली हाई बीम पर भी शिफ्ट होंगी और लो बीम पर भी शिफ्ट होंगी। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम ग्रिल इस गाड़ी की देखें, ये डिजिटल फ्लेम ग्रिल है जो कि ब्लैक एक्सेंट के साथ ग्लॉसी फिनिश आपको देती है और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। उसके अलावा इस ग्रिल की कंप्लीट सराउंडिंग में आपको एक मेटालिक क्रोम मिलता है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है और ख़ासतौर पर ये ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के साथ बहुत अच्छा लगता है। अब क्योंकि ये गाड़ी 360 कैमरा सिस्टम के साथ आती है तो इसकी ग्रिल के अंदर आपको फ्रंट कैमरा का ऑप्शन भी दिया जाता है और इसके साथ साथ नीचे यहाँ पर हमारे पास इंडिकेशन का ऑप्शन है। तो मैं इसको ऑन करके आपको इसकी इंडिकेशन वगैरह भी दिखा देता हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से इंडिकेशन अपीयर होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और ये वर्टिकल शेप में काफ़ी विजिबल आपको दूर से ही नज़र आती है। अच्छा जी, अगर हम इस गाड़ी की साइड लुक्स की बात करें तो वैसे तो आपको ये साइड से देखने में वही MG HS ही नज़र आएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ है इस गाड़ी के रिम्स। तो यहाँ पर आपको ब्रांड न्यू रिम्स मिलते हैं जो कि डायमंड कट फिनिश में आपको मिलेंगे और ये 2 टोन कॉम्बिनेशन में आते हैं जो कि शानदार किस्म की लुक आपको ऑफ़र करते हैं। और इसका टायर साइज़ की अगर बात करते चलें तो ये रिम का साइज़ है जी 18 इंचज़ का और इसके ऊपर आपको 235/50 का टायर देखने को मिल जाएगा और ये गाड़ी एक कंफर्टेबल किस्म की राइड आपको ऑफ़र करती है। उसके अलावा साइड मिरर्स हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स से इक्विप्ड हैं, जैसा कि ये हीटेड होते हैं, 360 कैमरा सिस्टम इसमें आपको दिया जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और रिट्रैक्टेबल हैं और इन सारी चीज़ों के साथ साथ इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का ऑप्शन भी दिया जाता है। अच्छा,
डोर लैचेस की बात करते चलें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको डोर लैचेस के ऊपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन भी मिलता है। तो की अगर आपके पास मौजूद है तो उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म के बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसको होल्ड करें तो गाड़ी आपके लिए लॉक या अनलॉक हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप इस गाड़ी की साइड लुक्स देखें, नॉर्मली इस तरह की जो ट्रिमिंग आपको यहाँ देखने को मिल रही है ये जर्मन गाड़ियों में मर्सिडीज़ या BMW की व्हीकल्स के अंदर, प्रीमियम व्हीकल्स के अंदर आपको देखने को मिलती थी, जो कि इस गाड़ी की भी पूरी सराउंडिंग में आपको मिलेगी। और ख़ास तौर पर ये जो ट्रिमिंग है ब्लैक कलर के साथ बहुत ही ज़्यादा सूट करती है और इसकी वजह से गाड़ी की लुक्स और भी ज़्यादा प्रीमियम बनती है। और इस चीज़ को मज़ीद कॉम्प्लीमेंट करती है इसकी वेस्ट लाइन के ऊपर ये जो क्रोम की ट्रिमिंग चलती है, ये चीज़ दिखने में बहुत ही शानदार लगती है और ओवरऑल इस गाड़ी की साइड लुक्स को काफ़ी डायनामिक और काफ़ी प्रीमियम बना देती है। इसके साथ साथ क्योंकि ये SUV है तो इसके ऊपर आपको ये प्रॉपर रूफ रेलिंग मिलेगी, ये प्रैक्टिकल भी है और साथ ही साथ गाड़ी की लुक्स को भी ज़्यादा इन्हेंस करती है। प्लस एक्सटीरियर में हमारे पास 4 कलर ऑप्शंस हैं, जिसमें यॉर्क वाइट है, पर्ल ब्लैक है, कॉस्मिक सिल्वर है और स्कारलेट रेड है। और यही नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर आने वाली बाकी दूसरी SUV से साइज में भी बड़ी है, जैसा कि स्पोर्टेज और टूसॉन वगैरह से। ओके, अब हम रियर साइड की तरफ आते हैं। वैसे तो रियर साइड पर इस गाड़ी में बताने को बहुत कुछ है, तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका रियर आइकॉनिक फ़ीचर हम एक्सप्लोर करते हैं, वो है इसका इलेक्ट्रिकल टेल गेट। तो जस्ट एक बार बटन प्रेस करें और बड़ी ही आसानी से इसका टेल गेट इस तरीके से ओपन हो जाएगा और ये गाड़ी आपको अच्छी खासी डिसेंट किस्म की बूट स्पेस ऑफर करती है। अब क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड है तो रफली ये तकरीबन 450 लीटर्स के आसपास आपको बूट स्पेस ऑफर करती है। लेकिन रुक जाएं, ये बूट स्पेस यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अगर आपने इसकी बूट स्पेस को बढ़ाना है तो आप इसकी सीट्स को फोल्ड कर लीजिए और ऐसा करने से तकरीबन इसकी बूट स्पेस में 1000 लीटर का इजाफा हो जाता है और रफली 1400 लीटर के आसपास इसकी बूट स्पेस आपको मिल जाएगी। मज़ीद फीचर्स में ये लाइट वगैरह आपको ऑफ़र करती है, लगेज कवर आपको ऑफ़र करती है, तो वो सारी चीज़ें तो मिलती ही हैं। अब आते हैं हम फेस लिफ्ट की तरफ। तो अगर आप इस गाड़ी की लाइट्स देखें तो ये प्रॉपर 3D लाइट्स आपको इस गाड़ी के अंदर नज़र आएंगी और अमेजिंग चीज़ ये कि इन लाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए 96 LEDs का यूज़ किया गया है, जो कि आपको लाइट को देखने से भी नज़र आएंगी, क्योंकि ये एक बहुत ही हाई डेफिनेशन किस्म का इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं और ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। और ख़ास तौर पर फॉगी वेदर में, हाई स्पीड में, रात के वक्त जब आप मोटरवे पर ड्राइव करते हैं तो ये आपको काफ़ी दूर से नज़र आने वाली हैं और विजिबिलिटी इनकी बहुत ही शानदार है। उसके अलावा लाइट के अंदर रियर साइड पर भी और फ्रंट साइड पर भी आपको साइक लाइट टेक्नोलॉजी का बैज भी दिखेगा। मज़ीद फ़ीचर्स में HS PHEV की ब्रांडिंग यहाँ पर है। एक चीज़ और भी इसकी बड़ी आइकॉनिक है और वो है इसके ड्यूल एग्जॉस्ट। तो रियर साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर ड्यूल एग्जॉस्ट मिल जाते हैं और ये प्रॉपरली वर्किंग ड्यूल एग्जॉस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फेक आपको जस्ट डिज़ाइन के लिए दे दिए गए हों, ऐसी चीज़ नहीं है। और ये जो डिफ्यूज़र है ये इस गाड़ी को बहुत ही एरोडाइनमिक और शानदार किस्म की और एग्रेसिव किस्म की लुक रियर साइड से ऑफर करता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स के साथ आती है, तो टाइट स्पेस में अगर आपने इस गाड़ी को मैनूवर करना है, पार्किंग करनी है, तो उस दौरान ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और साथ ही इसकी में जो 360 कैमरा सिस्टम है, ये सारे फीचर्स मिलकर ओवरऑल आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देते हैं। सो ये तो था इस गाड़ी के एक्सटीरियर का एक शॉर्ट सा वॉक अराउंड। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर हम डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जनाब, इससे पहले कि मैं इसके इंटीरियर फीचर्स की तरफ आऊं और यहाँ पर इसका इंटीरियर हम डिटेल में एक्सप्लोर करें, पहले मैं आपको एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उन चीज़ों का जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको दी जाती हैं और जो मॉडर्न हाईटेक फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है। पहले हम ज़रा उन पर नज़र डालते हैं और फिर आते हैं हम इस गाड़ी के खूबसूरत तरीन इंटीरियर की तरफ। आप एक्सटर्नली भी इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं और रीजनरेटिव चार्जिंग मोड भी इसमें आता है। बैटरी 16.6 किलोवाट आवर्स की होती है, जो कि आपको 50 किलोमीटर्स की प्योर EV रेंज देती है। और MG के क्लेम के मुताबिक ये गाड़ी 58.8 किलोमीटर्स टू अ लीटर की इनसेन फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है, जो कि कंबाइन होती है। इसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये 209 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करती है और कंबाइन 480 Nm टॉर्क ये गाड़ी बनाती है। और इन पावर नंबर्स के साथ ये गाड़ी पाकिस्तान की फास्टेस्ट गाड़ियों में से आ जाती है, जिसका 0 to 100 7.1 सेकंड है। एक और चीज़ इसमें ऐड की गई वो है इसका इंटीरियर कलर, जो कि मोनाको ब्लू है और ये बहुत ही शानदार लुक इसको प्रोवाइड करता है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ अमेजिंग चीज़ ये कि ये गाड़ी 10 स्पीड इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव यूनिट ट्रांसमिशन के साथ आती है और इसी वजह से ये गाड़ी आपको इतनी अच्छी फ्यूल एवरेज भी देती है। और सबसे मेन चीज़ कि अब आपके पास क्लस्टर के लिए 12.3 इंचेस का वर्चुअल कॉकपिट डिस्प्ले आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर और भी बड़े मज़ेदार फीचर्स हैं, जैसा कि इसके वाइपर्स, रेन सेंसिंग
फीचर्स के साथ आते हैं और इस गाड़ी को अनलॉक करने पर आपको एक वेलकम लोगो भी नज़र आता है। न सिर्फ एक्सटीरियर में बल्कि इसके इंटीरियर में भी मल्टी कलर्स का ऑप्शन आता है, जिसमें मोनाको ब्लू बिल्कुल नया एडिशन है। इसके साथ साथ 12.3 इंचेस का वर्चुअल कॉकपिट है, जिसमें आपको ये रियल टाइम एनर्जी फ्लो विजुअल्स के तौर पर भी दिखाती है। इसके साथ साथ जो इसकी स्क्रीन है इंटरटेनमेंट की, वो पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। 10.1 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन आती है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ साथ इसमें आपको सिल्वर विंग इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट लीवर भी दिया जाता है। मज़ीद ये कि ये गाड़ी आती है फुल स्पेक्ट्रम एम्बियंस लाइटनिंग के साथ, जो कि एक बहुत ही मज़े का फीचर है और गाड़ी का एम्बियंस क्रिएट करने में ये बहुत हेल्प करती हैं। इस गाड़ी की ऑल विंडोज़ वन टैप फीचर के साथ आती हैं, यानी कि आप एक बार बटन दबाइए, विंडो डाउन हो जाएगी और सिंगल टैप से ऊपर भी हो जाएगी। साथ ही इनमें आपको एंटी ट्रैप का फीचर भी मिलता है, यानी कि अगर क्लोज करते हुए आपका हाथ विंडो के बीच में आ जाता है तो ये क्लोज नहीं होगी। और इसके पैनारोमिक सनरूफ के अंदर भी आपको एंटी ट्रैप का फीचर दिया जाता है। और क्योंकि एमजी की तमाम गाड़ियों में स्पोर्ट डीएनए शामिल है, इसलिए इसकी सीट्स जो हैं वो न सिर्फ स्पोर्टी सीट्स हैं बल्कि इसमें हीटिंग फंक्शन भी आपको सीट्स में दिया जाता है। मजीद आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इस गाड़ी में 6 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम आपको दिया जाता है। और अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो सेंट्रल स्टोरेज के अंदर आपको कूलिंग फंक्शन भी दिया जाता है, जिसमें आप पानी की बोतल वगैरह रख सकते हैं। ना सिर्फ ये चीज़ें बल्कि सेफ्टी के मामले में भी ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा हाई टेक है। 6 एयरबैग्स के साथ साथ इसमें आपको एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, ट्रैफिक जैम असिस्ट आता है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट आती है, लेन कीप असिस्ट आती है, लेन डिपार्चर वार्निंग के साथ साथ इंटेलिजेंट हेडलैम्प कंट्रोल, इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट सिस्टम, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग भी आपको दी जाती है। सो बेसिकली ये गाड़ी ख़रीदने में आपको किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, ना सेफ्टी में और ना किसी और चीज़ पर। इसके साथ साथ ये गाड़ी क्योंकि इंटरनेशनल लेटेस्ट ग्लोबल स्पेक के मुताबिक है, तो पाकिस्तान के अंदर इसमें कोई भी चीज़ कम नहीं की गई। आई होप के फ़ीचर्स आपको अच्छे लगे होंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन सारे फ़ीचर्स में से आपका फेवरेट फ़ीचर कौन सा है। अच्छा, जब ये गाड़ी पाकिस्तान में आई थी तो इस गाड़ी ने बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस किया था, ना सिर्फ लुक्स की वजह से बल्कि फ़ीचर्स की वजह से भी, और ना सिर्फ एक्सटीरियर बल्कि इंटीरियर लुक्स की वजह से भी इस गाड़ी ने बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस किया था। क्योंकि जिस तरह की डिज़ाइनिंग, जिस तरह के मटेरियल्स और क्वालिटी इसके इंटीरियर में दी गई थी, उस ज़माने में किसी भी गाड़ी में नहीं आती थी। तो यस, हम ये कह सकते हैं कि जब ये गाड़ी आई थी उस वक्त इसने अपने वक्त के लिहाज से काफ़ी आगे के फ़ीचर्स और डिज़ाइनिंग दी थी। बट स्टिल अब जो इसमें ये ओवरऑल अपग्रेड आया है तो वो तो नेक्स्ट लेवल का हो गया। और ख़ास तौर पर पहले भी ये गाड़ी बहुत ही खूबसूरत तरीन इंटीरियर कलर्स को यूज़ करती थी, लेकिन अब ये जो मोनाको ब्लू कलर का यूज़ किया गया है, इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बहुत ही खूबसूरत सा एक्सेंट टू टोन कॉम्बिनेशन में आपको नज़र आएगा और मटेरियल्स बहुत प्रीमियम है। अच्छा, फीचर्स की बात अगर करते चलें तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील बेसिकली लेदर स्टिच्ड होता है, कंट्रास्ट स्टिचिंग के साथ आता है और इसके ऊपर आपको कंप्लीट मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड पर आपके पास बटन्स हैं जो कि बेसिकली नेविगेशन कीज़ हैं और सिलेक्शन बटन है, और इन बटन्स का मकसद इसका जो ये क्लस्टर है इसको कंट्रोल करना है। उसके साथ साथ वॉइस कमांड बटन है, फेवरेट ऐप्स का बटन आपको यहाँ पर दिया जाता है, और इसके साथ साथ लेफ़्ट साइड पर आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं और ट्रैक्स वगैरह की कीज़ हैं, तो बेसिकली मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आते हैं। उसके अलावा ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये एडजस्ट भी हो जाता है, तो आप इसको टिल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, और साथ ही टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे और ये लीवर आपको नज़र आ रहा होगा, तो बेसिकली ये इसके एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का लीवर है जो कि इस साइड आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ लाइट्स इसकी ऑटोमेटिक फ़ीचर के साथ आती हैं, डे टाइम को सेंस करते हुए ऑन भी होंगी और ऑफ़ भी होंगी। मज़ीद ये कि इस गाड़ी का ये जो डिस्प्ले है इसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। अब अगर आप इसको देखें तो इंतहाई स्मूथ इसका जो ये यूज़र इंटरफेस है ये बहुत ही मज़े का है और ये काफ़ी क्विक हो चुका है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये देखें आप, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और इसकी ये जो एनिमेशन है ये भी बहुत मज़े की है। यूज़र इंटरफेस बहुत ज़्यादा इसका ज़बरदस्त हो चुका है, तो ये फ़ीचर इसका वर्थ इट है, मतलब ये अपग्रेड इसका सबसे बेस्ट किस्म का है। इसके साथ साथ नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास 2 एयर वेंट्स यहाँ पर मिलते हैं जो कि शानदार लुक आपको देते हैं, और उसके नीचे हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपको फ़िज़िकल बटन्स भी मिलते हैं। तो जहाँ पर आपके पास डीफॉगर के बटन्स हैं, टेम्परेचर बटन आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी स्क्रीन के ऊपर टेम्परेचर का एक बहुत ही खूबसूरत सा मेन्यू अपीयर हो जाता है,
जिसमें आप गाड़ी का कंप्लीट टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों साइड्स का, फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहीं से करेंगे। होम की है तो आप अगर होम की प्रेस करेंगे तो इसके मेन्यू के ऊपर जो होम स्क्रीन है वो अपीयर हो जाएगी। और इसके साथ साथ वॉल्यूम के लिए 2 फिज़िकल कीज़ यहाँ पर आपको मिलती हैं। मज़ीद अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास USB पोर्ट्स हैं। यहाँ पर आपके पास 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको दिया जाता है। अब ये सारी चीज़ें मिलकर इसके इंटीरियर को एक बहुत ही खूबसूरत लुक देती हैं। और आप ज़रा इसका वाइड एंगल में इसका व्यू देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा अगर आप नीचे आएँ तो ये गाड़ी आती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। और इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि फ्यूल कंजम्पशन में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और यस, अब फ्यूल कंजम्पशन की बात आ ही गई है तो मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि ये गाड़ी पाकिस्तान की पहली SUV है, क्रॉसओवर SUV, जो अपने सेगमेंट के अंदर सबसे बेहतरीन फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। तो कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये गाड़ी आराम से 50 किलोमीटर्स टू अ लीटर करने की सलाहियत रखती है, जो कि आप बिल्कुल ईजिली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो कि बाकी तमाम गाड़ियों से वन अप फीचर आप इसको कह लीजिए। और ये बाकी तमाम गाड़ियों से बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देती है और टेक्नोलॉजी में भी ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर कुछ मज़ीद फ़ीचर्स हैं जिनके बारे में अगर बात कर लें तो इलेक्ट्रिकल टेलगेट का ऑप्शन आपको मिलता है, 360 कैमरा सिस्टम मिलता है, हैज़र्ड लाइट स्विच है, EV मोड का बटन यहाँ पर हमारे पास है। और अगर आप पीछे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर डाउन हिल असिस्ट के साथ साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, जिसमें ऑटो होल्ड का फ़ीचर आपको दिया जाता है। अच्छा जी, सीट्स की अगर बात करते चलें तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन है सीट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इसकी सीट्स पहले से ज़्यादा आपको कंफर्टेबल भी नज़र आएंगी। लेकिन यही काफ़ी नहीं है, इसकी जो सीट्स हैं ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलती हैं। तो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही की सीट्स इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती है। तो अगर मैं इस सीट को आगे करूँ तो ये आप देखें, यहाँ पर कंप्लीट आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिल जाती है। अब नॉर्मली गाड़ियों में क्या होता है कि सिर्फ ड्राइवर के लिए इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको दी जाती है, पैसेंजर साइड पर नहीं होती। लेकिन इस केस में ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए है और ड्राइवर साइड पर आपको लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है। अच्छा जी, रियर साइड पर आते हैं और यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसकी जो लेग स्पेस है अमेजिंगली ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये आप ज़रा चेक करें कि डिसेंट किस्म की लेग स्पेस ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है, क्योंकि इसकी व्हील बेस बहुत ही अच्छी है, एक स्पेशियस व्हीकल है। तो उस लिहाज से इसकी लेग स्पेस अगर बॉडी साइज़ के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। एक चीज़ और कि यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो काइंड ऑफ फ्लैट फ्लोर है, तो 3 बंदे बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ कोई भी डिस्टर्बिंग किस्म का हम्प नहीं है जो आपको रियर साइड पर 3 बंदों को बैठने से तंग करे या डिस्टर्ब करे, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। तो बिल्कुल आराम से यहाँ पर 3 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। और सबसे अमेजिंग चीज़ तो है इसका ये पैनोरामिक सनरूफ, जो कि मैं यहाँ से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। और ये सिंगल टैप ऑपरेशन के साथ आता है, जस्ट आप एक बार बटन क्लिक करें ये कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा। और इसका ये जो ग्लास है ये फिक्स्ड नहीं है, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं, जो कि आपको आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा। और अगर आप ये देखें तो ये हल्का सा टिंटेड भी है। तो अगर आप सनी वेदर में इस गाड़ी को चला रहे हैं कर्टन ओपन करके तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, धूप गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी। अच्छा, मज़ीद रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट का ख्याल रखने के लिए आप अगर यहाँ देखें तो अमेनिटीज़ में हमारे पास एयर वेंट्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। और सबसे अमेजिंग चीज़ तो है ये, आप ज़रा ये सीट्स की डिज़ाइनिंग चेक करिए, लुक एट दिस ब्यूटीफुल इंटीरियर। तो ये जो डिज़ाइनिंग है ये पहले वाली गाड़ी में भी थी, बट इसमें चेंज कर दी गई है, ये और ज़्यादा खूबसूरत अब लग रही है। और गाड़ी का इंटीरियर और भी ज़्यादा स्पोर्टियर लग रहा है और काफ़ी खुला लग रहा है। और कलर कॉम्बिनेशन ये इस तरह का है कि ये बिल्कुल भी आपको क्लस्ट्रोफोबिक गाड़ी नहीं लगती। वैसे ये है भी नहीं, काफ़ी खुली व्हीकल है, लेकिन उसके साथ साथ ये कलर कॉम्बिनेशन ओवरऑल मिलकर और ये जो क्वार्टर पैनल्स रियर साइड पर मिलते हैं, बड़ी विंडोज़, ये सनरूफ, ये सारी चीज़ें मिलाकर आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करने वाले हैं। इंजन की बात करते हैं और इसके अंदर आपको 1.5 टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है और इसमें 90 किलोवाट की मोटर है इलेक्ट्रिक और 16.6 किलोवाट आवर की बैटरी आती है, जो कि कपल्ड होती है 10 स्पीड इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव यूनिट ट्रांसमिशन के साथ। कंबाइन ये 209 किलोवाट पावर बनाती है। और टॉर्क की बात करें तो ये दोनों चीज़ें मिलकर 480 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क बनाती हैं। इस गाड़ी की प्योर EV रेंज 50 किलोमीटर्स है, जो कि
आपको अगर पर लीटर में हम एवरेज निकालें तो 58.8 किलोमीटर्स की एवरेज देने की सलाहियत रखती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज क्लेम। इसके साथ साथ इस गाड़ी का 0 to 100 टाइम है 7.1 सेकेंड्स। सो गाइज, ये है इस गाड़ी का 1500 सीसी टर्बोचार्ज्ड इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन जो कि कपल्ड है हाइब्रिड ड्राइव के साथ। अच्छा, ये जो हाइब्रिड ड्राइव आप देख रहे हैं ये बेसिकली आम हाइब्रिड ड्राइव से थोड़ी सी डिफरेंट है। ये प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम होता है जो कि आता है 16 किलोवाट आवर्स की बैटरी के साथ, और इसको आप प्लग इन करके चार्ज करेंगे और 1 चार्ज पे ये गाड़ी आपको 50 किलोमीटर्स की कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल रेंज देगी, जो कि किसी भी पाकिस्तान के अंदर आने वाली दूसरी हाइब्रिड गाड़ी से सबसे ज़्यादा है। और यस, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन दोनों ही का टॉर्क यूज़ करती है, तो ये नंबर 380 न्यूटन मीटर्स हैं, जो कि इम्प्रेसिव किस्म के हैं। और इतनी पावर के साथ साथ इस गाड़ी का 0 to 100 टाइम 7 सेकेंड्स है, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो यस, एक्सेलरेशन में भी ये क्विक है। फ्यूल एवरेज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि आपको ये शानदार किस्म की ऑफ़र करती है। और लुक्स में भी इस गाड़ी के नंबर्स पूरे हैं। सो हम इसको कर लेते हैं क्लोज़। ओके, तो ये था आज का रिव्यू MG HS 2025 प्लग इन हाइब्रिड का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव रही है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, उन लोगों के साथ जो MG HS प्लग इन हाइब्रिड ख़रीदने का सोच रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।